चलिए आज स्टार्ट करेंगे व्हाट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, जीआई की तरह से ये भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत जगह आपका मतलब और जो बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। राइट, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कायरल सेंटर। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगी मैं। फर्स्ट थिंग हेडिंग डालिए कायरल सेंटर, कायरल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या सीख रहे हैं, टर्मिनोलॉजी। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको स्टार्ट कैसे किया था, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम, सराउंडिंग्स, प्रोसेस, है ना। इन द सेम मैनर यहाँ पर सबसे पहले आपको सीखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर किसको बोला जाता है, इट इज sp3 हाइब्रिड एटम। क्या होना चाहिए, कंडीशन समझो क्या है, sp3 हाइब्रिड एटम। शैल आई राइट, sp3 हाइब्रिड एटम। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 4। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड एटम अटैच्ड with 4 different groups। ठीक है, sp3 hybrid atom attached with 4 different groups। It can be carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऐसे आपका अलग अलग टाइप से। समझे, पहले समझ में आया। इट्स ए बिग वर्ड, जैसे फ्रूट। अब फ्रूट क्या है, ऑरेंज भी फ्रूट है, वाटरमेलन भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, अलग अलग वैरायटी है ना फ्रूट्स की। ऐसे ही कायरल सेंटर की क्या है, अलग अलग वैरायटी है। तो अब वो सीखेंगे। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन, तो व्हाट शुड बी द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन, sp3। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए HCH3 F and Cl. You can put some other groups also. So look at this carbon. What is the nature? चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए। ठीक है, और हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर, sp3। तो ये कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ये आप स्टार क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेया है ना, वो साइन जो भी है, ये किसका सिंबल है आपका, कायरल सेंटर। ठीक, तो ये क्या है आपका कायरल कार्बन। फाइन, अब कायरल कार्बन में थोड़ा और समझो आगे। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है आपकी, कार्बन what about this, is this carbon chiral, yes or no? हाँ, नहीं है, सोच लीजिए। कायरल है, बोलिए भाई। हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन का, sp3 है ना, कार्बन एनायन है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। और इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 1 लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडेशन इज अगेन sp3। तो ये कार्बन भी आप क्या कंसीडर करने वाले हैं, कायरल। ओके, सिचुएशन क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एक आपका वैलेंसी था, वहां पर क्या बैठा हुआ है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आप क्या कंसीडर करेंगे, कायरल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कार्बोनियम आयन की बात करूं, या एक और एग्जांपल उसको देखिए,
What about this carbon in the white color? Is it chiral? Yes or no? chiral है. और कुछ नजर आया यहाँ पे? कुछ नई चीज? डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है? रेजोनेंस. देखो, ठीक है, ये आपका क्या होगा यहाँ पर, और ये किधर जाएगा? इधर. अब अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन? sp2. आपकी कंडीशन फेल हो गई, राइट? अगर ये सिचुएशन है तो आप यहाँ पर इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कायरल. जो कायरल नहीं होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ए कायरल. देखिए, ये जो कार्बन है ये कैसा हो गया? ए कायरल. रीजन लिख लीजिए इसका, बिकॉज द लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस. कहीं पर अगर लोन पेयर सिग्मा और डबल बॉन्ड मिल रहा है, आप पढ़ ही चुके हैं रेजोनेंस, ठीक है, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए कायरल. ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई, कायरल एंड ए कायरल. फाइन. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कायरल कार्बन हो गया, कायरल नाइट्रोजन हो गया. ये शैल आई चेंज द स्क्रीन? बी, कायरल नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन है. नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3. ओके, पहले तो इसका नाम बताइए मुझे. विच फंक्शनल ग्रुप इज इट? टर्शियरी अमीन. ठीक है, टर्शियरी अमीन का नाम बताइए, क्या लिखेंगे? आईयूपैक नोमेनक्लेचर? प्रोपेनमीन. याद आया? जो नाइट्रोजन है दैट विल गो विद द बिगर एल्काइल ग्रुप. ठीक है, और बाकी नाइट्रोजन से अटैच है और उसमें भी फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे. एन-इथाइल, एन-मिथाइल, प्रोपेनमीन. ठीक है, अब नाइट्रोजन का हाइड्रेशन बोलो क्या है? sp3 है यहाँ पे. ठीक, अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर हो गया ना, लोन पेयर है और 3, तो ये क्या रहेगा आपका? दिस इज कायरल. यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका नेचर कैसा है? कायरल. तो इसके ऊपर आप ये साइन लगा सकते हैं, है ना, और लिख लीजिए क्या है ये? दिस इज कायरल. ठीक है, आइडेंटिफाई करना सीखिए. नाइट्रोजन अगर है तो क्या हो जाएगा? कायरल. अब इसको बोलो, अब नहीं फंसोगे. क्या हो गया ये एक कायरल हो गया. ठीक है, क्योंकि लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस. तो ये वाला जो सिचुएशन है दिस इज ए कायरल. ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कायरल फॉस्फोरस एंड सल्फर. कायरल फॉस्फोरस एंड सल्फर. एक साथ ले रहे हैं फॉस्फोरस और सल्फर को. तो फॉस्फोरस में कैसा है? फॉस्फोरस इज द ग्रुप मेंबर ऑफ किसका भाई बंधु है? नाइट्रोजन, ग्रुप 14, है ना. तो जो नाइट्रोजन की सिचुएशन है वही किसकी रहने वाली है? फॉस्फोरस की रहने वाली है. ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा? ए बी सी मैंने कोई डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं और यहाँ पर फॉस्फोरस कैसा है आपका? लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड हो गया. ठीक है, लोन पेयर को भी आप एक ग्रुप की तरह से कंसीडर कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज कायरल. ठीक है, सल्फर की बात करते हैं. हाँ भाई, सोचो.
What is the hybridization of sulfur here? sp2, यहाँ पर sp3 आएगा, sp3 आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर कैसे आपको कंसीडर करना है, 1 पाई बॉन्ड, सेकेंड सॉरी सिग्मा, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है आपका लोन पेयर। तो ये सल्फर को भी आप क्या कंसीडर करेंगे, कायरल, ठीक है। सल्फर स्पेशल केस में आएगा, ठीक है। और अब देखो अगर सिचुएशन होती है, आप क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कायरल और ए कायरल, ए कायरल क्यों हुआ, ऑक्सीजन ऊपर नीचे सेम हो गया। ये दोनों केसेस को कंपेयर कीजिए, यहां पर आपका क्या था, लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से हमने इसको कंसीडर किया कायरल। बट इन दिस केस 2 ऑक्सीजन आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल, ठीक है। दिस इज अगेन ए कायरल, ठीक है। यहां पे रीजन क्या मिला आपको, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दैट्स वाई सल्फर बिकम्स कायरल। ओके, एक और केस देखो, R1S R2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है 16 और ये है आपका 18, 16 18 क्या है ये, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट अबाउट द सल्फर एटम, अब ये कायरल हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन आपके डिफरेंट है ना। आप बोलोगे ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन तो है, बट ये ऑक्सीजन का क्या है, आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट। तो यहां पर भी सल्फर क्या हो गया, कायरल, ठीक है। यहां तक क्लियर, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका कायरल ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है कायरल ऑक्सीजन, चलो इसका एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन RH, ठीक है। ये कोई और ग्रुप मैंने A लगा दिया। अब देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे, पहली चीज तो एक तो क्या अवेलेबल है यहाँ पर, लोन पेयर, और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आप क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बोलिए भाई कायरल है कि नहीं है, हाइब्रिडेशन देख लो, कायरल, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, सेम सिचुएशन सल्फर वाली मिली ना आपको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, दिस बिकम्स कायरल, ठीक है। ऑक्सीजन समझे कैसे देखना है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, हाँ वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन कैसा है, कायरल है कि ए कायरल है, बोलिए। ए कायरल, कोई कायरल वाला है नहीं, ए कायरल है। क्यों ए कायरल, क्योंकि 2 आपके क्या आ गए, लोन पेयर आ गए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कायरल ए कायरल में, तो यहां तक हमारा हो गया क्या, कायरल सेंटर। अब 2-3 क्वेश्चन पहले इसके ऊपर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड,
चलो भाई, 4 molecules are there, identify them as chiral और achiral. ऋषित बोलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है फर्स्ट मॉलिक्यूल. क्यों है कायरल? कंडीशन क्या सीखे कायरल की? और sp3 के साथ एक चीज और आई है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स. यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है. क्या है? 2 डिफरेंट ग्रुप है. बाकी 2 प्लेसेस पे क्या है? लोन पेयर. तो क्या हुआ? सेम हो गया लोन पेयर तो ऊपर नीचे, तो इट विल बी ए कायरल. ठीक है. सेकेंड बोलो साक्षी. कायरल. थर्ड अक्षता. कैसा है? कायरल. विजय समझ में आ रहा है? चलिए 4 ट्राई कीजिए. 4th जिसको समझ में आ गया अपने आप आंसर कर दीजिए. कितने लोग एक कायरल के फेवर में हैं और कितने कायरल के फेवर में हैं? एक कायरल. क्यों? रेजोनेंस. हाँ नहीं, कायरल है. अभी तो मैं आपका व्यू ले रही थी. मैंने अपना थोड़ी दिया था. हाँ, ब्रेड रूल. ठीक है, ब्रेड रूल था आपका. ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है. ध्यान आया? बाइसाइक्लो का ब्रेड रूल क्या बोलता है कि जो आपका ब्रिज हेड कार्बन है दैट कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिड. समझे? जो आपका क्या है, ये ब्रिज हेड वाली जो सिचुएशन है ना, यहां पर हमेशा कौन सा जो भी आपका एटम है वेदर इट इज कार्बन और नाइट्रोजन, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिड. इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ होता जाता नहीं, आप कुछ यहाँ चेंज ही नहीं कर सकते हो. डबल बॉन्ड अगर आपने लगाया यहाँ पे तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. है ना? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नो रेजोनेंस. ठीक, इसलिए ये मॉलिक्यूल, ये सेंटर क्या हो गया आपका? कायरल. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिए. ब्रिज हेड की कहानी अलग ही चलती है आपकी. वहां ज्यादा चेंजेस, ज्यादा क्या कुछ भी चेंज नहीं होता. कौन से ग्रुप सेम लग रहे हैं? इस वाले ये वाला नहीं, सेम नहीं है ना. ये देखो यहाँ पर एक कार्बन है और ये सेकेंड आया, ये 2 कार्बन आ रहे हैं, फिर ये अटैच हो रहा है यहाँ पे, है ना, और लोन पेयर है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियो सेंटर. जीआई में सीखा था, अब थोड़ा सा और सीखेंगे आगे स्टीरियो सेंटर के बारे में. नेक्स्ट हेडिंग ठीक है. अभी आपने कायरल सेंटर सीखा. कायरल सेंटर अलग, कायरल कार्बन अलग. स्टीरोजेनिक कार्बन को कायरल सेंटर बोलते हैं और ये स्टीरियो सेंटर ही अलग है. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको पूछा क्या गया है. ठीक है. स्टीरियो सेंटर क्या होता है? देखो इसको हम लिख रहे हैं SC. ओके. यहां पर क्या है, एक तो आपने GI लिया था डबल बॉन्ड वाला GI. ठीक है. प्लस कायरल सेंटर. इट इज द सम ऑफ, किसका सम है ये? स्टीरियो सेंटर ऑफ GI प्लस कायरल सेंटर. अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. और GI में ध्यान रखिएगा, GI आपने बहुत सारा पढ़ा है, तो ये जो GI है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द डबल बॉन्ड. सिर्फ आपको कौन सा कंसीडर करना है? डबल बॉन्ड वाला. ठीक है. कौन से वाला चाहिए आपको GI? डबल बॉन्ड जो सिस एंड ट्रांस करते थे. और उसमें आपने देखा डबल बॉन्ड कैसा है भाई, ये सिचुएशन है ना आपकी, राइट. तो यहां पर कितने आपको कार्बन मिल रहे हैं जो इन्वॉल्व है इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 2. तो जब भी आपको ये सिचुएशन मिलती है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 ऐड करेंगे, क्योंकि इन दिस केस क्या मिल रहा है आपको? 2 कार्बन.
तो वहां पर जब भी अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है तो आपको कितना ऐड करना है, 2। कायरल सेंटर निकालना सीख गए अब आप। कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसका नंबर, उसका सम, ठीक है। तो सम ऑफ GI प्लस कायरल सेंटर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH NH2 Cl, ये लिखा है, ठीक। आप ध्यान से पहले आप इसमें देखो क्या क्या नजर आया आपको। एक तो ये बॉन्ड नजर आया, फर्स्ट क्वेश्चन कि ये GI शो करेगा, करेगा। कंडीशन ध्यान रखो, इस कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, इसके पास हाइड्रोजन है और ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तो GI शो करेगा। आर यू एबल टू फाइंड एनी कायरल सेंटर, कायरल कार्बन? कौन सा है? ये है, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हुए? 3। 2 आप इसको कंसीडर करेंगे बेटा, ठीक है। तो SC इन दिस केस कितना हुआ? 2 + 1। क्या लिखा है आपने? GI प्लस कायरल सेंटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर, ओके। अब यहां पर एक सेइंग है आपकी, क्या है कि ऑल स्टीरियो सेंटर, लिखिए इसको, एक स्टेटमेंट है ये आपका, ये जो आपके वो रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपका फिटा, मतलब उसमें मिल सकता है। ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, but all chiral centers are क्या है? स्टीरियो सेंटर। आप सोचो इसको थोड़ा सा, आपने क्या लिखा है वो अप्लाई करना समझ में आया आपको? जो भी आपका कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर यानी कार्बन, अभी कार्बन को पकड़ते हैं, चलो, sp3 हाइब्रिड और 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट विल बिहेव एज स्टीरियो सेंटर। उसी का दूसरा नाम है स्टीरियोजेनिक कार्बन। जो कायरल कार्बन है हमेशा कैसे बिहेव करेगा? स्टीरियो सेंटर। लेकिन जितने स्टीरियो सेंटर है दे आर नॉट नेसेसरीली कायरल सेंटर। हाँ, अभी आपको समझाती हूँ मैं क्या है ये कहानी, कुछ समझ में आया? जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जो आपको GI वाला लेना है वो सिर्फ कौन सा लेना है? डबल बॉन्ड। GI आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी मिलती है ना, GI अगर आपका मान लीजिए ये रिंग है और यहाँ पर मिथाइल लगे हुए, तो यहाँ आप सिस एंड ट्रांस करते हैं ना, ये भी GI है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसको? स्टीरियो सेंटर में, है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे स्टीरियो सेंटर कैसे बिहेव करें? एज ए कायरल सेंटर। लेकिन जो कायरल सेंटर है वो हमेशा क्या रहेगा? स्टीरियो सेंटर, ठीक है। ऐसे ही आप वो जानते हैं ओर्स एंड मिनरल्स, ओर्स जानते हैं? और इज ए पर्टिकुलर मिनरल विच इज रिच इन ए पर्टिकुलर मेटल थ्रू विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल, ठीक है। तो उसके लिए सेइंग क्या है? ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर। ऐसी कहानी है ये। ऑल द कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर। एक चीज पकड़ लो, दोनों को याद ही मत करो, एक याद कर लो, जितने कायरल सेंटर है वो स्टीरियो सेंटर है, बस इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो इसी आपने पहले स्टीरियो सेंटर का डेफिनेशन बताया था कि वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो आइसोमर बॉन्ड था, तो वो वहां के लिए था। अभी आप प्रॉपर काउंट कर रहे हैं इसलिए अब उसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है। अभी 2 काउंट करेंगे क्योंकि 2 कार्बन आपके इन्वॉल्व है। बोलो। कायरल सेंटर में तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो कायरल सेंटर में नहीं है डबल बॉन्ड। सेंटर कैसे बन सकता है? स्टीरियो सेंटर कैसे बन सकता है? स्टीरियो सेंटर है वो, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा आगे,
ठीक है, कायरल सेंटर जितने आप देखेंगे वो सारे क्या है, स्टीरियो सेंटर, फाइन। और जीआई में जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो स्टीरियो सेंटर। दूसरे आएंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। चलो आप देखिए, क्वेश्चन कर लीजिए पहले इसका। फाइंड कायरल कार्बन। क्या फाइंड करना है आपको, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तीनों चीजें फाइंड करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बात। अब आपके सामने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिख रही हूं, चल भाई पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले ढूंढो आप कायरल सेंटर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, whenever you are seeing the benzene ring, what is the hybridization of all the carbons? sp2। तो बेंजीन रिंग में कोई भी आपको कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, तो बेंजीन रिंग को देखने की जरूरत है ही नहीं, समझे। कभी आप ये कार्बन चेक करने बैठ जाओ, उतना टाइम नहीं है, बेंजीन है तो उसको चेक ही नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे यहां से। अब सब लोग पहले इधर ध्यान दीजिए, लिखिएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि आप सीखो कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एमएस चौहान में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए। सो लुक एट दिस कार्बन, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी क्या है, फुलफिल्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक। अब हमें चेक करना है कि जो 3 आपके फर्दर बॉन्ड्स है, आर दे अटैच्ड विद द सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक साइड किससे कनेक्टेड है, बेंजीन, ठीक। दूसरी साइड चलो आप इधर मूव किए, क्या मिला आपको, CH2, इधर मूव किए क्या मिला, CH2, यहां तक कॉमन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही आपकी कहानी चेंज हो गई, ये ग्रुप अटैच्ड है और ऊपर क्या अटैच्ड है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है। इसका मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, समझे। फिर से देखो, एक साइड क्या अटैच्ड है, बेंजीन, दूसरी साइड आप मूव किए, CH2 मिला, यहां भी CH2 मिला, फिर इधर आपको क्या मिल गया, पूरा ग्रुप सल्फर वगैरह का, और इधर क्या है, नाइट्रोजन। तो ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये वाला जो हमारा कार्बन है ये कैसा है, कायरल नंबर 1, ठीक है। डू आई नीड टू चेक दिस वन, ये क्यों, आपको देख के समझ में आ रहा है 2 हाइड्रोजन है, इसको देखना ही नहीं है। इसको ट्राई करेंगे, 3, हाँ 3 है ना, और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये भी आपका डिफरेंट आएगा, चेक करके देखो अपने आप, आ रहे डिफरेंट ग्रुप। जिसको नहीं समझ में आया बोलिए। एक साइड ये सल्फर वाला लगा है, एक साइड आपको नाइट्रोजन आ गया, और इधर देखो ये कंडीशन अलग अलग है ना, ठीक। तो ये भी कैसा हो गया, कायरल। और देखो कायरल का है, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन, कायरल है, देख लीजिए। 3 बॉन्ड, एक नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, 2 हो गए। थर्ड आपका इधर ही कनेक्टेड है इससे, बेंजीन लगा हुआ, और इधर से मूव किए तो दूसरा ग्रुप लगा है। तो दैट्स हाउ कार्बन, ये नाइट्रोजन भी आपको क्या है, कायरल। और ढूंढो कायरल, सल्फर, सल्फर किया था ऐसे एग्जांपल, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या है आपका, कायरल, ठीक। अब देखिए आप, कायरल कार्बन कितने मिले आपको, कायरल कार्बन 2, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर 4, ठीक है। और ये कितने मिले, देखो ये भी कितने मिले आपको, ये भी 4 ही हो गए ना भाई। जितने कायरल सेंटर हैं वो सारे स्टीरियो सेंटर है, तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर, 4।
किसी को कंफ्यूजन? हाँ ठीक है, चलो अब एक और मॉलिक्यूल वो आप ट्राई कीजिए। पहले आप ट्राई करो, फिर उसके बाद यही तीनों फाइंड करने हैं। ओके चलिए इसको देखो, कायरल सेंटर ढूंढो, कायरल कार्बन देखो। सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को चेक कीजिए कि वेदर इट इज गोइंग टू एग्जिबिट जीआई, यस और नो, है ना। पहली चीज तो सबसे पहले जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिला है आप देखिए वो जीआई शो कर रहा है। अगर जीआई शो कर रहा है तो उसमें आपको दो क्या मिलेंगे, स्टीरियो सेंटर। हो गया कायरल सेंटर, कायरल सेंटर दो, कायरल कार्बन दो, तो एससी कितने हो गए, स्टीरियो सेंटर 6, कायरल सेंटर दो कैसे आ रहे हैं? चलो हाँ भाई, पहले ये रिंग की बात करते हैं, ठीक है। रिंग में बताइए, विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं, कल सीखा था ऑक्टागन रिंग है ये। इससे पहले वाले अगर एक डबल बॉन्ड है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करते हैं, 8 से स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए यहां पर आपको क्या मिला, ये शो करेगा जीआई। कल के नोट्स पढ़िए, घर जाके पढ़ाई अगर किया आपने तो ये कायरल कार्बन नहीं है? हाँ नहीं, कायरल कार्बन नहीं है ये, स्टीरियो सेंटर है ये आपका, ठीक है। फिर इधर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दिस डबल बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो दो आपके ये हो गए। व्हाट अबाउट हियर, ये नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो गया नो जीआई, ये तो खत्म हुई बात। अब आपको कायरल कार्बन ढूंढने हैं। व्हाट अबाउट दिस, कायरल कार्बन है, एक साइड आपका ये बॉन्ड है, एक साइड ये है इधर, और एक क्या लगा हुआ है इसमें, हाइड्रोजन। तो दिस इज कायरल कार्बन। इन द सेम मैनर ये देखो, ये हो गया आपका कायरल कार्बन। जब हम कायरल सेंटर काउंट करते हैं तो उसमें कायरल कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं। किस क्या फाइंड करते हैं, कायरल सेंटर? उसमें कायरल कार्बन का जो काउंट है ना उसको नहीं, कायरल कार्बन अलग है, स्टीरियो सेंटर में करते हैं। स्टीरियो सेंटर इज द सम ऑफ दिस टू,
तो फिर कायरल सेंटर और कायरल कार्बन में क्या फर्क है? कायरल सेंटर का मतलब ओवरऑल सगळे जेवढे पण कायरलचे हे आहेत ना, कायरल सेंटर कुछ भी हो सकता है अदर देन कार्बन, ठीक है। और आपने कायरल सेंटर यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को कंसीडर किया, जबकि कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। समझे आप बात, अलग अलग चीजें हैं। कायरल सेंटर या आप जो मैंने बोला था ये यहाँ पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, लेकिन कायरल कार्बन नहीं बोलोगे उसके। ये जो वाले मार्क किए मैंने वो जीआई के, जी जी आई के, और ये दोनों कायरल कार्बन है। तो फिर कायरल सेंटर कौन से होंगे? इधर नहीं होंगे ना? कायरल सेंटर इसको कंसीडर करोगे, और ये कायरल कार्बन है, और ये चारों का सम दोनों का वो स्टीरियो सेंटर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कायरल सेंटर 4, कायरल सेंटर 4, ये वाले तो नॉट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर कायरल सेंटर, तो उस हिसाब से वो कायरल सेंटर्स नहीं होंगे, कायरल सेंटर से कोई दो होंगे, वो कायरल कार्बन है। हाँ मतलब कायरल कार्बन और फिर वो कायरल सेंटर्स तो होंगे ना। कायरल सेंटर वही तो पूछ रहे हो, कायरल सेंटर के अंदर कायरल कार्बन आ रहा है। रुक जाओ देखो, कायरल सेंटर ठीक है, कितने हैं यहाँ पर 4, जो किसकी वजह से आए हैं, जीआई की वजह से आए, ठीक है। 2 कार्बन ये वाले, समझे। स्टीरियो सेंटर बोला था आपने, इसको स्टीरियो सेंटर कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। स्टीरियो सेंटर बोले थे, स्टीरियो सेंटर देखो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो, आप पीछे से वापस पढ़ो। आपने क्या बोला था, स्टीरियो सेंटर इज द सम ऑफ जीआई प्लस कायरल सेंटर। अब जीआई क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 कार्बन जो जीआई से आ रहे हैं, तो वो क्या है बेसिकली, क्या आ रहा है जीआई से, जीआई से 4 कायरल सेंटर। हाँ, जिसको आपने पहले मैंने आपके लिए वो वर्ड क्या बोला था, स्टीरियो सेंटर, जीआई का कंट्रीब्यूशन है, उसको स्टीरियो सेंटर बोला था। अभी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि स्टीरियो सेंटर इज द सम ऑफ जीआई प्लस कायरल। कायरल अभी और आपको समझ में आएगा आगे धीरे धीरे, आज से पहली क्लास है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि यहाँ पर 4 कार्बन विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कायरलिटी आर 4, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, कायरल सेंटर 4, ठीक है। कायरल कार्बन, उसको कायरल कार्बन में नहीं बोल रही हूं क्योंकि वो आपका कैसा है, डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। कायरल सेंटर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर वो 4 कैसे हो सकता है? आपकी बात सही है, बिल्कुल डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप जब अभी आगे सीखेंगे ना बेटा, तो कायरल का मतलब इट मस्ट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, उस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। एक्टिव अभी आप आगे देखोगे तो ये सेंटर्स इन्वॉल्व है किसमें, इन शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कायरल सेंटर फॉर दैट। अभी आएंगी चीजें, नहीं है तो वापस ये फिर करेंगे, ठीक है। कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कितने मिले आपको, 2। अब क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है, कायरल कार्बन 2, स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 4 + 2, ठीक है। स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 4 + 2। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है वापस मैं बता दूंगी, अभी पढ़िए थोड़ा सा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। एक और मॉलिक्यूल करो, चलो देखो, कायरल कार्बन कायरल सेंटर में आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो मेन डेफिनेशन है वो sp3 वाली है बेटा। यहाँ पर कार्बन के दोनों के क्या है, आप इसको ना डेफिनेशन के हिसाब से मत चलो, आप इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से आगे रिलेट करोगे, राइट। अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, अभी क्या फिक्स करो कि कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन किसको बोलोगे, sp3 हाइब्रिड। डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो sp2 हाइब्रिड हैं, वो स्टीरियो सेंटर हैं आपके, क्योंकि अभी आप जब सीखोगे तो दे विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिक, है ना। अभी बहुत
पहले की चीज पढ़ रहे हो अभी, ठीक। इसको मार्क करके रख लो, वापस डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर वापस आएंगे इस टॉपिक पे। ओके, नाउ ट्राई दिस मॉलिक्यूल। ये कंफ्यूजन कॉमन है बहुत, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीख जाओगे। चलिए इसको देखिए, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर कितने निकाले आप लोगों ने? 2 आएंगे कायरल सेंटर। 2 डबल बॉन्ड काउंट कर लिए क्या? रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कब काउंट करना है फॉर जीआई? 8 से ऊपर। हेक्सागन रिंग है, ओनली 1 डबल बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फाइन है ना। तो आपका कायरल सेंटर 2, जीआई वाले आपके देखो 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 देखो, कोई बात नहीं, अभी सब सीखोगे, चिंता मत करो। ये आपका जीआई शो कर रहा है, ठीक है। अब कायरल कार्बन ढूंढो, ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्लियर है सबको? एक ये कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर जीआई की बात करोगे तो यहाँ पर ये जीआई एग्जिबिट करेगा, सिस एंड ट्रांस करेगा ना रिंग में, ठीक। डबल बॉन्ड से जीआई शो नहीं करेगा, उसका लॉजिक अलग है। अब ये ऑलरेडी आप इसको जीआई के लिए 2 कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि जब मैंने क्या लिखवाया आपको, जीआई प्लस क्या लिखा था हमने, जीआई प्लस कायरल कार्बन, राइट। तो ये आपको सिर्फ कौन सा लेना है, डबल बॉन्ड वाला लेना है, इसको आपने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है फॉर कायरल कार्बन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखवाया था, सिर्फ कौन से कंसीडर करने हैं, डबल बॉन्ड के, ठीक है। हाँ, वापस समझो, यहां पर आप इसको बोल सकते हो कि ये जीआई एग्जिबिट करेगा, एंड दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू काउंट द स्टीरियो कार्बन, स्टीरियो सेंटर, तो आप सिर्फ डबल बॉन्ड वाले स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे, रिंग में जो एग्जिबिट कर रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी count them in the form of chiral center, chiral carbon। chiral carbon के लिए आपने ऑलरेडी उसको काउंट कर लिया है, ठीक है। तो रिंग में जो जीआई, समझो आप पॉइंट, आपने ये क्या सीखा था, इसको इरेज कर दूं जरा, ये देखो, ये यहाँ पर आपका मान लीजिए मिथाइल और ये मिथाइल, तो ये मिथाइल सिस एंड ट्रांस शो करेंगे रिंग के अंदर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जीआई की वजह से 2 काउंट करो, लेकिन इस कार्बन को मैंने क्या कंसीडर किया है यहाँ पर, कायरल कार्बन, ये भी हमारा क्या है, कायरल कार्बन, और ये एग्जिबिट कर नहीं रहा है, ऑलरेडी आपने उसको कायरल कार्बन के लिए काउंट कर चुके हो, तो इसलिए रिंग को कंसीडर नहीं करते। रिंग में जो आपको सिसो ट्रांस मिल रहा है, डू नॉट काउंट फॉर जीआई इन दिस केस, ठीक है। किसके लिए, स्टीरियो कार्बन के लिए, फाइन। यहां पर सिर्फ आपको एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा है जो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए, जीआई के लिए।
यहाँ भी GI है, यहाँ भी GI है, किसको कंसीडर करना है? ओनली दिस वन। ठीक है, किसको कंसीडर करना है? समझ में आ रही बात? तो आपके कायरल सेंटर कितने हुए? 2। कायरल कार्बन कितने हुए? 2, ये वाले। और SC कितना हुआ स्टीरियो सेंटर? ऐसा है, पढ़ना घर जाके वापस। कंफ्यूजन होगा नो डाउट, मुझे पता है। हाँ जी बोलो। ये जो आपने GI प्लस कायरल सेंटर, तो ये एक ही चीज है ना फिर अभी के लिए, तो जो आपने बताया है। ये अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो उससे 2 काउंट करेंगे, ठीक है, और कायरल कार्बन काउंट करेंगे, उसका जो सम है वो स्टीरियो सेंटर है। तो यहाँ पर कायरल कार्बन होना चाहिए, sp3 सेंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, कायरल कार्बन कर लीजिए फिर आप इसको। मैंने सेंटर लिखा है क्या? ओके। तो GI ही कायरल सेंटर, कायरल सेंटर है कि कायरल सेंटर हमारा कायरल कार्बन चल रहा है, जरूरी नहीं है ना, नाइट्रोजन भी तो हो सकता है ना कायरल सेंटर, इसलिए सेंटर लिखा है। बट इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिड। सेंटर लिखे तो सेंटर कायरल सेंटर सुन लीजिए फिर से समझो। देखो आएगा समझ में। सबसे पहले आपने क्या बोला? कायरल सेंटर। वापस आ जाओ, जहां से स्टार्ट किया था। कायरल सेंटर का मतलब क्या समझे? sp3 हाइब्रिड, 4 डिफरेंट, ये हमारा फिक्स है। कायरल सेंटर में भी कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर कुछ भी हो सकता है। इफ इट इज फॉलोइंग 2 सिचुएशंस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 डिफरेंट ग्रुप में वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वहां पर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। वो किया। अगर रेजोनेंस से कनेक्टेड है तो नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, बढ़िया चल रहा था। कंफ्यूजन कहाँ से आया आपका? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर आपने क्या बोला? स्टीरियो सेंटर इज द सम ऑफ GI। GI का मतलब क्या है कि आपको 2 कार्बन कंसीडर करने हैं विच आर शोइंग सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज। GI आपने बहुत वैरायटी की पढ़ी है, तो उसमें सिर्फ आपको किसको कंसीडर करना है? जो आपका डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिस एंड ट्रांस वाली सिचुएशन आ रही है, उसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप उसको कायरल कार्बन मार्क कर चुके, 2 बार नहीं करना है। ठीक है, कायरल सिर्फ डबल बॉन्ड वाले को याद कर लो इतना कि डबल बॉन्ड वाले को हम कंसीडर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ठीक है, अब वापस लो, देखो यहाँ पे ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, कहाँ प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? इसमें देख लो फिर से, ये डबल बॉन्ड आपका GI में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी काउंट किया था गर्ल्स ने, ध्यान रखिए 8 से स्टार्ट होती है GI। ठीक है, दूसरी चीज, ये डबल बॉन्ड आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिस एंड ट्रांस मिलेगा, तो यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, अब आप इसको क्या बोलने वाले हो? कायरल सेंटर, GI से रिलेटेड कायरल सेंटर। ठीक है, GI वाले कायरल सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर ये रिंग में भी आपको क्या मिलेगा? GI मिलेगा, लेकिन हमें इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हम डबल बॉन्ड को ही फोकस कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। ठीक है, इसका सम और इसका सम आपको क्या दे रहा है? स्टीरियो सेंटर। ये कहानी है। हाँ बोलो। कायरल कार्बन भी तो कायरल सेंटर से है ना? हाँ, कायरल सेंटर की वैरायटी है ना, उसमें वन ऑफ द वैरायटी इज कायरल कार्बन। और भाई बोलो, और कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। अब एक और सेंटर इंट्रोड्यूस करेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर। चलिए, हाँ बोलो, कोई नहीं, डाउट पूछो आप आराम से। कायरल सेंटर आएगा, कार्बन सेंटर सेंटर ही है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कार्बन ही हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है ना, सल्फर भी हो सकता है, इसलिए। चलिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग। अभी क्वेश्चन करोगे, सब समझ में आने लगी चीजें। स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो जानते हैं आप? हाँ, स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स।
ठीक है, चलो आप पहले इसकी कंडीशन समझिए। स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है? नंबर 1, sp3 हाइब्रिड एटम, यहां पर भी क्या चाहिए आपको? sp3 हाइब्रिड एटम attached with two different groups। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन में क्या था आपका? 4 डिफरेंट ग्रुप थे, वहां बात ही खत्म हो गई थी। यहाँ और कहानी आ गई कि 2 तो आपके कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अदर 2 ग्रुप्स आर सेम but exhibit GI, ठीक है, और या तो उसको 2 ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन उनको क्या शो करना चाहिए? GI, और must have chiral center, यूजुअली कार्बन, ठीक है, यूजुअली कार्बन। अब देखो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। पहले मैंने एक कार्बन लिखा, बातें बाद में कर लेना, मेरी क्लास के बाद मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगी। इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ, कार्बन, ऊपर आपने H लगाया, नीचे आपने Cl लगा दिया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, ठीक है। अब इसके दोनों साइड उसने क्या बोला है? 2 ग्रुप्स मस्ट बी सेम, और क्या एग्जिबिट करना चाहिए उसको? GI। देखो जरा, देखिए कंडीशन समझ में आई? यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये GI शो करेगा, हाइड्रोजन CH3 उधर हाइड्रोजन करेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन द सेम मैनर, ये क्या शो करेगा? GI। सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। और तो ये मिडिल वाला आपका जो कार्बन है इसको आप क्या बोलोगे? कैसा है ये? स्यूडो कायरल कार्बन। पहले वाली कायरल कार्बन या कायरल सेंटर क्या था? sp3 हाइब्रिड, 4 डिफरेंट ग्रुप। यहां पर क्या है? 2 ग्रुप सेम हो सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव टू शो GI, और क्या होना चाहिए उनके पास? कायरल सेंटर। दूसरा एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको, तो ये आपका क्या हो गया? कायरल, नो नॉट कायरल, स्यूडो कायरल। ये ऐसे मैंने बना दिया, आप कुछ भी लगा दो, आप 2 स्टार लगा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? स्यूडो कार्बन, स्यूडो कायरल कार्बन, ठीक है, स्यूडो सेंटर। अब देखो एक और एग्जांपल, CH Cl CH OH CH3 CH OH CH3। चेक कीजिए, व्हाट अबाउट दिस कार्बन? कायरल है कि नहीं है? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कायरल है? किसको नहीं समझा कि ये कायरल है या नहीं है? सेकेंड वाला कायरल सबको नजर आ रहा है? एक हाइड्रोजन, एक OH, एक CH3 और बाकी पे ये पूरा अटैच्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? कायरल। इधर से चलो, ये वाला क्या हो गया? कायरल। व्हाट अबाउट द मिडिल वन? स्यूडो कायरल। समझे? मिडिल वाला क्या हो गया आपका? स्यूडो कायरल, ठीक है।
अब एक एग्जांपल और मैं लिख रही हूँ, उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें सूडो कायरल सेंटर कौन सा है। ठीक है, चलो चलिए इसमें मुझे बताइए, अच्छा नंबरिंग कर दें, आपको आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। यस, विच इज सूडो सेंटर, सूडो कायरल सेंटर। हाँ जी, सूडो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। अच्छा चलो, अच्छा कायरल ढूंढिए पहले, कायरल कौन से हैं? कायरल सारे हैं ना, ये कायरल, ये कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। इसका मतलब ये है कि सूडो की कंडीशन आपने ध्यान से नहीं पढ़ी। यहाँ पर सूडो कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, रीड द कंडीशन केयरफुली। आप अगर चलो थर्ड वाले को मान के चलिए, तो थर्ड वाले में दो डिफरेंट ग्रुप आ गए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड वाले में क्या हुआ, इधर आपका कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, और उधर कितने आ रहे हैं, 3। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, दोनों तरफ ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम, सिमेट्री होनी चाहिए ना, राइट। अगर मैं मिडिल में कार्बन हूं तो 2 कार्बन इधर चाहिए और 2 कार्बन इधर चाहिए। अगर आप इसको 3 को लेते हो तो इधर तो आपको 2 कार्बन मिल रहे हैं और इधर कितने मिल रहे हैं, 3, तो यहाँ सिमेट्री नहीं है, राइट। तो इन दिस केस देयर आर 4 कायरल सेंटर। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, कायरल सेंटर 4, कायरल कार्बन 4, कायरल सेंटर भी 4 है, कायरल कार्बन भी 4 है, सूडो कार्बन 0। ठीक है अलीशा, क्या हुआ, समझा नहीं? मुझे लगा कोई डाउट पूछने वाले हो आप, नहीं। ठीक है, यहां पर देखो ये दोनों ग्रुप कैसे थे बेटा, ये थे आपके सेम, तो इसलिए आपने मिडिल वाले को बोला सूडो सेंटर, कार्बन सेंटर वोटर। ठीक है, और इधर नहीं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या पॉइंट मिला कि सूडो कार्बन या सूडो सेंटर आपको कब मिलेगा, यानी कार्बन का नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड। यहाँ पर कितना है, 6, अगर 5 होता तब आपको सूडो सेंटर मिलता। ये नोट कर लीजिए, है ना, सूडो सेंटर विल बी प्रेजेंट विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। कंडीशन आपके सामने है। चलो अब एक और क्वेश्चन, ये क्या हुआ, चलो आप अंडू करेंगे क्या, अंडू से होगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसमें ढूंढो आप कितने कायरल सेंटर, कितने कायरल कार्बन एंड कितने सूडो कार्बन। CH3 CH Br CH Cl CH Br CH3। ठीक है, you need to find chiral center, chiral carbon and pseudo chiral center. ठीक है, this is the first molecule. In the second molecule find the same thing, CH3 CH 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 CH3 Br Br Cl।
पहले वाले में कितने कायरल सेंटर? तीन कायरल सेंटर हुए ना, तीनों आपके कायरल कार्बन है। दो हुए, मिडिल वाला आपका अलग हो गया, राइट। हाँ, तो बीच वाला स्यूडो हो गया और दो आपके कायरल कार्बन और दो कायरल सेंटर। कायरल कार्बन ही कायरल सेंटर है। नीचे वाले में क्या? यहाँ पर स्यूडो आपका कार्बन सेंटर, कायरल सेंटर एब्सेंट है। रीजन समझ में आया? क्यों अलग हुए? ग्रुप डिफरेंट हो गए, है ना? ठीक है, चलो, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब MS चौहान निकालिए। मैं क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ और आप वो सॉल्व कीजिए। है बुक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आइसोमेरिज्म टॉपिक में जिसको बुक चाहिए मेरी ले सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो। है एक सबके पास है? नहीं है? ये लो। क्या वो खरीदी नहीं अभी तक? है घर पे है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहे हो? पेज नंबर चेंज हो सकता है, देख लीजिए। 78 आइसोमेरिज्म वाला लेवल 1। क्या करना है यहाँ पे आपको? एलेग्रा जानते हैं आप? नहीं, इट्स ए मेडिसिन। जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है तो एलर्जी को सप्रेस करने के लिए एलेग्रा यूज करते हैं। देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है एलेग्रा का, कितना बड़ा है ना। यहाँ पे ढूंढिए, क्या ढूंढना है? क्या बोला उसने? स्टीरियोजेनिक कार्बन का मतलब, स्टीरियोजेनिक कार्बन का मतलब कायरल कार्बन। स्टीरियोजेनिक कार्बन का मतलब कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ढूंढिए आप। बेंजीन को कंसीडर नहीं करना है, उसमें टाइम मत लगाना बिल्कुल भी, ध्यान से करते चलो। डन? क्या है आंसर? आंसर एक है, बट हमें 3 हमारे 4 है। कैसे कैसे हो सकता है? कौन से 4 आ गए? अब मैम ये वाला, हाँ ठीक है, फिर ये वाला 4 अलग, फिर ये वाला भी 3 sp3 हाइब्रिड है ना, और 3 ये नहीं है ना बेटा, इसके ग्रुप सेम हो गए ना, ऐसे आप जाओगे तो क्या इसके ग्रुप सेम हो गए ना। आप इधर से मूव किए सेम, इधर से मूव किए सेम, आगे बढ़ो, ये सेम ये सेम, तो हम इधर इधर। हाँ, ये जो चेक करेंगे ना सेम, कितने कार्बन एटम तक करेंगे? 2 या 3? अगर सब सेम, जब तक आपका रिंग कंप्लीट हो गया तो सब कुछ सेम मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है। अगर डिफरेंट मिलेगा तो है ना, रिंग कंप्लीट हो गया तो खत्म बात। ये नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं। और फिर ये वाला, हाँ ये हो जाएगा। इधर इधर एक हाइड्रोजन होगा इसमें, हाँ ये है,
तो ये 3 मिल गया ना। हाँ, आंसर क्या है? आंसर 1 है। आंसर 1। हाँ, 2 दिख रहे हैं ना मैं? 3 दिख रहा है। 3 नहीं दिख सकते। ये वाले में तो 2 फिनॉल आ गए। हाँ, ये सेम हो गए ना। हाँ, ये भगवान, मैं भी नहीं देख रही हूँ। फिर एक ये नाइट्रोजन वाला दिख रहा है। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन का सेम आ रहा है ना बेटा। करेंगे ना, फिर दोनों साइड से रिंग से। हाँ तो एक ही दिख रहा है फिर। ये है, ये वाओ। एक, ये भी तो है। पर मैम हाँ, ये वाला है ना, ये वाला ये नहीं है, इस मैम हाँ, ये नहीं है। ये वाला ही, पर ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि फिर वापस जाके सेम ही आ रहा है रिंग। इसका कैसे नाइट्रोजन का हमने देखा कि रिंग सेम ही है ना, तो इसका भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वही ये भी। चलो क्वेश्चन 5 1 2 आ रहा है, गड़बड़ है कुछ। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। बोलो। एक तो ये होना चाहिए, ये OH वाला। हाँ, और ये जो दूसरा वाला N के इधर, एन, नहीं N के जो बाजू में है। एन के बाजू में पेंसिल है? पेन से चलता है ये नहीं, वाला। पेन नहीं चलो, ये वाला। हाँ ये कैसे हो जाएगा? CH2 हो गए ना, ये कार्बन की 4 वैलेंसी करोगे तो हाइड्रोजन आ गए ना। और ये नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये ग्रुप आपके सेम है। अच्छा भी कार्बन ही है सिर्फ। हाँ, ये दोनों मिथाइल है, यहाँ पे दोनों ये फिनाइल है। ठीक। ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 and 11। अभी समझ में आ रहा है? होने क्वेश्चन होंगे, तसल्ली से बैठ के करना। हाँ भाई, जल्दी से 11 तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, घर पे करना आप। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? मेरी हेल्प चाहिए कुछ? पहले एक बार देख रहे हैं। आ गए 8? ब्रिज हेड वाले नहीं हो सकते ना? क्या यहाँ पे ब्रिज हेड ये नहीं हो सकते ना? ये होंगे ना? ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला हो जाएगा। sp3 हाइब्रिड है ना ये वाला, ये रहेगा। ब्रिज हेड पे है ना? नहीं, ब्रिज में है तो sp3 हाइब्रिड तो हो सकता है ना, sp2 नहीं हो सकता ब्रिज वाला। आप क्या ढूंढ रहे हो? आप कायरल ढूंढ रहे हो ना बेटा? तो कायरल में sp3 कैन बी पॉसिबल, तो ये होगा आपका। ये वाला भी होगा क्या? इसके ग्रुप देखो साइड में। हाँ, ये रुको 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 रुको, इधर जाके F। हाँ, ये हो जाएगा। यस, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा। हाँ, ये हो जाएगा,
ये चेक करो। हाँ होगा ये। ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 और ये वाला नहीं करना, ये वाला भी होगा ना? हाँ होगा लो, ये वाला भी होगा। ये वाला नहीं कंसीडर करना। ये नहीं बेटा, ये वाला। हाँ ये होगा। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर डी है। एक और ढूंढो एक और। एक ये है। हाँ यार धीरे धीरे सीख जाएंगे। 8 है 8। आंसर 7 दिया है। डी दिया है। डी दिया है। डी दिया है। अपूर्वा ने दूसरे का बताया था आंसर। मैंने तो 2 बार बोला। अच्छा चलिए, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर, सुनो आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, आप सीख गए कैसे फाइंड करना है, घर पे आराम से बैठ के करना। बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ठीक है। पहले ये सीखेंगे, फिर उसके बाद जाके ऑप्टिकल एक्टिविटी आपका आएगा। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में डे 1 से बोल रही हूँ, लेकिन उसके पास जाने के लिए बहुत सारी चीजें पहले आपको सीखनी है, ठीक है। अब आप पहले सीखेंगे RS नॉमेनक्लेचर। दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। R and S नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या हुआ कोविड, इतनी हंसी आ गई RS नाम सुन के? RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो RS नॉमेनक्लेचर के लिए पहले सीखना पड़ेगा फॉर्मूला, हाउ टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला। sp3 हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था जब हम लोग IU पैक कर रहे थे। उसमें 1 इज द फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ये सिचुएशन है ABCD, ये आपका जनरल एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये फॉर्मूले को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 इज द फिशर प्रोजेक्शन एंड द सेकेंड इज वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका फिशर प्रोजेक्शन और सेकेंड क्या है वेज एंड डैश। RS नॉमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दोनों में आप R और S निकाल सकते हो। RS नॉमेनक्लेचर इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है या S है ना, वो सब चीजें आपकी आएंगी, ठीक है। देखिए तो पहले समझते हैं फिशर प्रोजेक्शन। यहां पर देखिए ऐसे आप साइन लगाते हैं, साइन नहीं लाइंस बोलेंगे। ये है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये जो सेंटर है इट इज रिप्रेजेंटिंग कायरल कार्बन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने क्या बोला कि दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। क्या है ये? मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया आपके सामने। इसका मतलब क्या है? अब देखो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन, वेज और डैश का मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी। क्या मतलब है वेज और डैश का? वेज का मतलब क्या है? ग्रुप्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना। और डैश का मतलब क्या है? ग्रुप्स आर मूविंग अवे, ग्रुप्स आर मूविंग इनसाइड द स्क्रीन, ऐसे समझिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि A और B कहां पर वर्टिकल लाइन की जो ग्रुप है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डैश लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डैश लाइन को। यानी अगर आप मॉलिक्यूल को ऊपर से देखेंगे, ये है आपकी टेट्राहेड्रल सिचुएशन, ठीक है, टेट्राहेड्रल है।
अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा सा क्या किया, ये दोनों ग्रुप्स को पुश किया ऐसे स्ट्रेट लाइन में, आगे से पुश किया और ये सिचुएशन कर दी एसिड और ये एसिड। मैंने क्या ड्रॉ किया, ये फिशर प्रोजेक्शन, थोड़ा सा पुश करके, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो वर्टिकल लाइन के ग्रुप है, इसका मतलब दे आर मूविंग इनसाइड। ये दोनों ग्रुप मेरी तरफ आ रहे हैं और ये वाले आपके बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे। ये वाला समझिए ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो ये दोनों किधर है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ये अंदर ऐसे, और ये आपके बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ आ रहे हैं, वर्टिकल वाले अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपने सीआईपी स्कीम बताया था मैंने आपको जीआई में, याद है? हाँ, वही आप प्रायोरिटी ऑर्डर अप्लाई करेंगे। और चलो पहले एक एग्जांपल करते हैं। मैं ग्रुप चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, इधर मैंने लगाया Cl, यहाँ पर लगाया Br, इधर लगाया मैंने H और इधर लगा दिया मैंने CH3, या चलो इधर लगाया मैंने आयोडीन। ठीक है, आपके सामने ये मॉलिक्यूल गिवन है। कायरल है कि नहीं है? कायरल है, ये तो क्लियर है। कायरल है, 4 अलग ग्रुप है। अब यहाँ पे हमें सीआईपी स्कीम से प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी बोलिए? ग्रेटर एटॉमिक वेट, ठीक है, किसका है? आयोडीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देने वाले? आयोडीन। सेकेंड नंबर किसका आया? ब्रोमीन। थर्ड नंबर किसका आया? क्लोरीन। और 4 नंबर किसका आया? हाइड्रोजन। इस तरह से आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। सेम रूल अप्लाई करने हैं। इसके बाद आपको 1 2 3 करना है, 1 से 2 और 3। जैसे यहां पर अब आप बोलोगे बीच में 4 आ गया, आप 4 को साइड कर सकते हो, यानी आपको हमेशा एक शॉर्टकट चाहिए 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन मिल रहा है ये कौन सा मिल रहा है आपको? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, ठीक। तो अगर आपका ये रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। समझे? आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको समझा क्या करना है आपको? फिशर प्रोजेक्शन में फर्स्ट राइट डाउन द प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू सीआईपी स्कीम, फिर आप बस 1 2 3 करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे। अब इसमें बट लगा रही हूं, एक कंडीशन ऐड होती है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा रहेगा? 4 रहेगा हमेशा। दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आप एक स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए, फिर आपको दूसरा भी बता रही हूं। कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। सेम से मेरा मतलब है कि वेदर यू आर गेटिंग आर और वेदर यू आर गेटिंग एस, जो मिल रहा है वही रखेंगे। कब? कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या नंबर 4 आर प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये कंडीशन है, समझे? आर जो आ रहा है या एस आ रहा है तो कहां पर होना चाहिए? एच कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। चलो अब एक और एग्जांपल इसका करते हैं। अभी अब की बार मैंने एच इधर रखा, एफ इधर रखा, Cl इधर रखा और Br इधर रखा। एच कहां पर है? एच को हमेशा आप क्या देते हैं? 4 नंबर ही देते हैं ऑलवेज, राइट, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी है। चलो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ क्या है आपका? हाइड्रोजन। शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कीजिए। 1 2 3 करना है बस। बीच में अगर
कोई और नंबर आ रहा है वो चलेगा, आपको 1 से 2 पे जाना है, बीच वाले को स्किप करते हुए। हाँ जी, क्या मिल रहा है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हाइड्रोजन कहाँ पर है? तो ये क्या रहने वाला है आपका? आपका आर मिला, आपको मिल क्या रहा है? आर। लेकिन हम आर नहीं रखेंगे क्योंकि एच हमारा कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पे। कंडीशन क्या थी? वर्टिकल पे चाहिए, तो आप आर का क्या कर देंगे? एस। ठीक है, आर का क्या कर देंगे? एस। ये बात समझ में आई? इसका दूसरा लाइन आपको समझ में आया? अगर ऐसा नहीं है, इसका आगे कंटिन्यू कर लीजिए इसको कि इफ नंबर 4 इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, चेंज आर इंटू एस और एस इंटू आर। अगर आपका आर आ रहा है तो एस में चेंज करेंगे, एस आ रहा है तो आर में चेंज करेंगे। एट हॉरिजॉन्टल लाइन देन change the configuration R into S and vice versa। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस चेंज कर दो उसको। चलिए इधर आप ट्राई कीजिए जरा। फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तीनों का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करके बताइए मुझे क्या आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देने वाले हैं? हाँ, वेट नहीं। अब यहाँ पर अलग अलग एटम है तो आप पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन करेंगे ना, किसमें ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? ऑक्सीजन को। सेकंड किसको जाएगी? नाइट्रोजन को। यहाँ पर थर्ड और हाइड्रोजन आएगा फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 क्या मिल रहा है? क्लॉकवाइज। कंडीशन हमारी एच कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो जाएगा? मिल रहा था आपको आर, आर अपने को नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी किसको जाएगी सबसे पहले? फर्स्ट एटम ओएच। फर्स्ट आपका क्या कनेक्टेड है मिडिल वाले कार्बन से? ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, ऑक्सीजन और इधर क्या है? फ्लोरीन। किसका ज्यादा है? फ्लोरीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? फ्लोरीन। सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ये और फोर्थ ये। 1 2 3। हाँ जी, तो यहां पर आप कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, 1 से ये। वैसे भी जा सकते हैं ना, 1 से 2 पे जाना है, कोई बात नहीं, करो। क्या हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, एच कहाँ पर है आपका? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका एच। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन है, उधर से भी जा सकते हैं, आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, वो भी सिखाऊंगी अभी आपको। ठीक है, इधर आइए। फर्स्ट प्रायोरिटी बियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या चला आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? ये एस होना था, एस मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ठीक है, समझे? अच्छा, इसी में टाइम क्या हो गया? एक और बस डबल वाला सीख लीजिए, 2 या 3 आपके ये अगर कायरल सेंटर, तो उसमें भी सेम कहानी करनी है।
दिस इज ऑल्सो फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? 2 नजर आ रहे हैं, कौन से वाले? मिडिल वाले। ये आपका कायरल रहेगा, ये कायरल रहेगा, ठीक है। देखिए CH3 BRH, ठीक है, HCl C2H5, ठीक। अब मैं यहाँ पर पहले नंबरिंग कर दूं सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू। दिस इज, आई एम नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो मैं इसको 1 दे रही हूँ, दिस इज 2, दिस इज 3, यानी मिडिल वाले कार्बन को हम फोकस कर रहे हैं। हमें इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। किसका निकालोगे? 2 का और 3 का, 1 का नहीं निकलेगा। समझ में आ रही ना बात? 1 पे तो सारे ग्रुप कैसे हो गए? सेम हो गए। अब देखो, अब सिर्फ आप इसको कंसीडर करेंगे, ये कार्बन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, और ये जो बाकी कनेक्टेड है, कंसीडर दिस 1 ग्रुप फॉर सेकंड कार्बन, पूरा का पूरा एक कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर से चलिए, प्रायोरिटी दीजिए। दिस इज 1, 2 नंबर किसको जाएगा आप बता सकते हो मुझे? नीचे वाले को 2 नंबर इसको देंगे, नीचे वाले को 3 ऊपर वाला हो गया, और 4 ये हो गया। तो आप चले ऐसे 1, 2 एंटी क्लॉकवाइज। H कहां पर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। हमने उस ग्रुप में और ब्रोमीन में कैसे कंपैरिजन किया? फर्स्ट एटम ब्रोमीन, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम वाइज चलेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू CIP स्कीम, गो अकॉर्डिंग टू एटम। अब कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। ये सर्कल हटा दूं अभी के लिए। कार्बन नंबर 3 के लिए ये पूरा का पूरा 1 हो गया। कार्बन नंबर 3 की बात कर रही हूं, तो जो ऊपर वाला है, जितने भी आपके लगे हुए ना ग्रुप्स, उसको 1 कंसीडर करेंगे। यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को नंबर 1, ठीक है। सेकेंड बड़े वाले ग्रुप को, थर्ड नीचे, और ये 4, 1, 2 क्लॉकवाइज। लेकिन फिर से H हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो गया? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चले थे ना, तो R हो गया, ये भी R हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ये भी आपका 2R, और ये क्या है आपका 3R, ठीक है। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2R, और दूसरे वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिला? 2R, ठीक है। अब ये जो R कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं किसी कायरल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, तो उसके आप R कॉन्फ़िगरेशन के यू वुड बी एबल टू ड्रॉ मैनी स्ट्रक्चर्स। अलग अलग पोजीशन ग्रुप की रख के आप R कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं ग्रुप में डालती हूँ, आप वो सॉल्व करना, सब MS चौहान के क्वेश्चन। आप अपनी बुक से ट्राई करो, आपकी बुक में भी है, ठीक है, तो उसके ट्राई कर सकते हो आप। अदरवाइज फोटो ले लीजिए।